अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, हमेशा खुश रहें, सलामत रहें, सेहत के साथ और सलामती के साथ। तो आज जो है ना, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज तो अम्मी ने ना दिल खुश कर दिया था। जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इधर पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो आज मैंने ना जाना था कोर्स करने। तो काफ़ी टाइम से मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी जो है ना बाहर जाने से पहले हमें कोई घर पर ड्रिंक बना कर जो है ना पिलाया करें, ताकि बाहर जाते हुए ना गर्मी ना लगे। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है, आज जो है ना वो थोड़ी स्पेशल रेसिपी जो है ना वो ट्राई करते हैं। कभी लस्सी वगैरह हम लोग बना लेते हैं, कभी जो है ना सत्तू वगैरह बना लेते हैं, कभी गुड़ वाला जो है शरबत, इस तरह करके कुछ ना कुछ जो है ना बनाते रहते हैं। तो आज फर्स्ट टाइम मम्मी ने जो है ना हमें मिंट मार्गरीटा बना कर पिलाया था। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अम्मी ने एक गिलास पानी जो है वो इसके अंदर जूसर के जग के अंदर डाल दिया है। और अब अम्मी ना लेमन के जो छिलके समेत जो है ना लेमन को कट करके इसको ये डाल रही हैं। अगर आप चाहें तो आप जस्ट इसका पल्प जो है ना वो डाल सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अम्मी ने बाद में स्ट्रेन कर लिया था। तो यहाँ पर जो है ना लेमन ऐड करने के बाद 3 से 4 अम्मी ने लेमन ऐड किया। उसके बाद अम्मी ने यहाँ पर थोड़ा सा जो मिंट है ना, ये भी अम्मी ने साफ़ करके और धो के रखा हुआ था, ये ऐड किया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और गर्मी इतनी सख्त थी ना, मुझे फ़ील ही नहीं हुई कि गर्मी है भी या नहीं है। और मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मुझे रोज़ाना जो है ना बना कर ये पिलाया करें, और ताकि जो है बाहर जाते हुए ना गर्मी बिल्कुल ना लगे। भाई जॉब पे जाता है तो मुझे उस पर इतना तरस आता है ना, मैं उसको कहती हूँ पता नहीं तुम कैसे जाते हो। यानी कि हम गर्ल्स हैं ना, हम नहा के बाल गीले गीले होते हैं, चलो हमारा फिर भी मैनेज हो जाता है। लेकिन जो लड़के हैं उनके तो बेचारों के बाल सर पे थोड़े थोड़े होते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा उस पर होता है कि कोई ठंडी और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक कोई पी कर जाए जॉब पे, ताकि उसका जो है ना रास्ता भी काफ़ी उसका लंबा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि वो कुछ ना पिए बगैर घर से ना जाए, तो कुछ ना कुछ पी कर लाजमी से जाए। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ने अच्छे तरीके से जो है ना यहाँ पर ब्लेंड कर लिया था। इसमें अम्मी ने लास्ट में जो है ना काली मिर्च भी ऐड की है, और काला नमक भी जो है ना आप इसमें डाल सकते हैं ब्लेंडिंग के टाइम पे। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अम्मी ने अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टेन कर लिया था। अगर आप स्टेन नहीं करना चाहते, लाइक कुछ लोग जो है ना वो स्टेन नहीं करते, मतलब लेमन का पल्प डाल दें और साथ में जो है जो मिंट है उसको आप डाल दें, और इससे क्या होगा कि आपको जो है ना वो स्टेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ऐसे रिफ़्रेशिंग सी थी, और हाजमे के लिए भी ये बहुत बेहतरीन है, और वैसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। तो खैर अब अम्मी ने इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी सी ऐड की थी शुगर। तो अब अम्मी शुगर ऐड करने लगी हैं। अगर आप शुगर ऐड नहीं करना चाहते तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जस्ट काला नमक और जो है ना काली मिर्चें डालकर भी इसको जो है वो पी सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर मीठा हो ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी जो है ना मर्ज़ी है। तो अम्मी ने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 चमचियाँ जो है ना यहाँ पर डाल दी हैं चीनी की, और अच्छे तरीके से अम्मी ने इसको हिलाया था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। यहाँ पर जो है ना ये पिंक सा नमक नहीं होता, इसको हम काला नमक कहते हैं। ये पता नहीं किस तरह का होता है, ये मुझे नहीं पता। तो इसको जो है ना ये नमक होता तो नमक ही है, लेकिन होता पिंक है, लेकिन इसको काला नमक कहते हैं। तो ये अम्मी ने डाल दिया था, और अच्छे तरीके से अब यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी यहाँ पर हिला रही थी और चीनी को मिक्स कर रही थी। तो मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा मेरी तबीयत नहीं ठीक है। आपने मेरे लिए सब ने जो है ना दुआ करनी है, अल्लाह मुझे सेहत दे। पता नहीं क्या हुआ, गर्मियाँ आई हैं और मुझे समझ नहीं लग रही। मुझे जो है ना फ्लू भी हो गया और हल्का हल्का फ़ीवर भी है। मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, लेकिन ना इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। कभी ठीक हो जाती हूँ, कभी फिर वैसे जो है ना बस तबीयत हो जाती है। तो मे भी गर्मियों की वजह से इस तरह हो रहा है। तो खैर जो है ना मुझे फिर भी ना ठंडा गर्म मैं तो जो है ना वो बाज नहीं आ रही। हालांकि फ़्लू भी है, लेकिन जो है ना मुझे बाहर जाते हुए इतनी सख्त गर्मी लगती है ना, और ऐसे अल्लाह याद आ रहा होता है कि जो है ना ये गर्मी कुछ कम हो जाए। दिल कर रहा होता है कि अल्लाह ताला से दुआ करती हुई अल्लाह बारिश कर से मौसम अच्छा हो जाए और बाहर जाते हुए ना वो मौत ना पड़े। इस तरह होता है, मुझे तो कुछ होने लग जाता है, मेरा दिल ही नहीं करता बाहर जाने का। अगर कोर्स ना करना हो तो मैं कभी भी ना जाऊँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी ने चीनी मिक्स कर ली थी। अब अम्मी ने अच्छी खासी जो है ना बर्फ़ डाल दी है, और क्योंकि टाइम कम था तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी अभी मैंने पीना, तो इसीलिए अम्मी ने जो है ना वो अच्छी खासी बर्फ़ डाल के उसको ठंडा यख कर दिया था।
और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा लगा था ये मिंट मार्गरीटा। और कुछ लोग जो है ना वो थोड़ा मतलब मिंट वगैरह डाल के और इसको थोड़ा कर देते हैं गाढ़ा गाढ़ा सा, लेकिन अम्मी ने थोड़ा लिक्विडी सा बनाया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो अब यहाँ पर अम्मी ऐड कर रही थी लेमन 7 अप और अच्छे तरीके से अम्मी ने इसको भी डाल के मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा जो है ना ठंडा यख ठंडा बर्फ़ जो है ना मिंट मार्गरीटा तैयार हो चुका था। और साथ में जो है ना अम्मी ग्लासेस में डाल रही थी और मेरी सिस्टर रिकॉर्ड कर रही थी और मैं तैयारी कर रही थी। तो ये रिकॉर्डिंग भी मेरी सिस्टर ने किया। मैंने उसको कहा कि तुम जो है ना रिकॉर्डिंग कर दो, और मेरी तबीयत भी नहीं हालांकि ठीक थी, तो फिर भी जो है ना मुझे कोर्स के लिए जाना पड़ा। मेरी आदत है, मैं हमेशा से ही ना रेगुलर स्टूडेंट हूँ, मैं छुट्टी नहीं करती। तो मैंने जहाँ भी जाना होता ना, मतलब एज अ स्टूडेंट एज अ टीचर मैंने जहाँ पे भी गई हूँ ना, मैंने कभी छुट्टी नहीं की, मैं रेगुलर रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना अब तबीयत नहीं भी ठीक थी तो मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी तो कह रही थी कि छुट्टी कर लो, लेकिन मैंने कहा अम्मी नहीं, जो है ना फिर एक दिन अगर स्किप हो जाए तो फिर मुझे बड़ा होता है कि पता नहीं टीचर ने क्या पढ़ाया होगा क्या नहीं पढ़ाया होगा। तो ज़ाहिर बात है टीचर्स जो होती हैं ना उनको होता है कि हमारे स्टूडेंट्स का काम मिस ना हो। तो ये स्टूडेंट पर भी जो है ना वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो जो है ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ना उस चीज़ को समझें। तो मैं इसीलिए ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती, मैं कहती हूँ मैं ख़ुद जो है ना उस चीज़ को सीखूँ, किसी से ना पूछूँ कि टीचर ने क्या करवाया क्या नहीं। तो इसलिए फिर मैंने छुट्टी नहीं की। और यहाँ पर अम्मी जो है ना वो लेमन के जो स्लाइसेस हैं ना वो कॉर्नर्स पे लगा रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा जो है ना मिंट मार्गरीटा रेडी हो चुका है। तो खैर ये पी वगैरह के मैं तो चली गई थी पी के जो है ना कोर्स करने। तो अब अम्मी यहाँ पर जो है ना ये चिकन वगैरह को धोने का इंतज़ाम कर रही थी। और आज अम्मी ने बनाना था बड़ा मज़ेदार किस्म का रोस्ट। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, लिटरली मैं आपको बताती हूँ कि ये इसमें 1% भी झूठ नहीं है। मैंने आज तक जितने भी रोस्ट खाए हैं ना, यह सबसे बेहतरीन था, सबसे बेहतरीन। मुझे इसका टेस्ट इतना अच्छा लगा ना कि मैंने कहा आपके साथ इसकी रेसिपी जो है ना ऑनेस्टली मैंने शेयर करनी है। और मैंने एक एक जो है ना वो आपको स्टेप बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अम्मी ने चिकन लिया था भाई के साथ जो है ना जाकर, और इसको जो है अच्छे तरीके से अम्मी ने नमक और पानी डाल के इसको डिप कर लिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा और अम्मी ने पानी ऐड किया है। इससे क्या होता है खून वगैरह जो है ना वो निकल जाता है। और अच्छे तरीके से अम्मी यहाँ पर चिकन को साफ़ कर रही थी। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा था ना, मैंने अम्मी को ऑनेस्टली कहा, मैंने कहा अम्मी आपने जितने भी आज तक चिकन बनाए हैं ना, मतलब रोस्ट वगैरह बनाए हैं, मुझे इतना कोई भी अच्छा जो है ना रोस्ट नहीं लगा जितना ये मुझे अच्छा लगा। बाकी हर इंसान की अपनी पसंद होती है। तो कुछ लोगों को मतलब कैसी चीज़ पसंद आती है, कुछ लोगों को कैसी चीज़ पसंद आती है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको चीज़ पसंद आ रही है वो दूसरे को भी पसंद आए। तो मेरे बहन भाइयों को भी ये बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने कहा अम्मी आप ये रेसिपी जो है ना नोट कर लें, और हमेशा से जब मैंने आपको कहना ना कि मुझे रोस्ट जो है ना बना कर खिलाएं, आपने मुझे यही खिलाना है। तो अम्मी सिंपल भी बनाती हैं, बड़े ज़्यादा सारे अम्मी बनाती हैं और अम्मी को बड़े तरीके आते हैं, लेकिन मुझे ये सबसे अच्छा लगा था। और इसमें जो है ना थोड़ी सी अम्मी ने चेंजिंग की थी जिस वजह से ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो चिकन वगैरह धो के अम्मी ने रख लिया था ताकि अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अब एक कढ़ाई के अंदर अम्मी ने डाल दिया था घी। और हम ज़्यादा मोस्टली जो है ना वो फ्राई चीज़ें जो है ना वो घी में करते हैं, बहुत कम अगर कभी ऑयल यूज़ करें तो घी को अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी ने यहाँ पर गर्म होने दिया था। और गर्म करने के बाद जब अच्छे तरीके से आप देख लेना कि गर्म हो चुका है, तो आपने इसमें ऐड करना है चिकन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे चिकन बिल्कुल जो है ना खुश्क हो चुका है, क्योंकि अगर गर्म घी में आप गीली बोटी डाल देंगे ना तो फिर बहुत छींटे उड़ेंगे और बड़ा जो है ना वो मामला ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर अम्मी मुझे कह रही थी, अम्मी का दिल था कि थोड़ी सी जो है ना वो बोटियाँ डाल के और जो है ना वो पका लेते हैं, उसके बाद दोबारा से फ्राई कर लेंगे, लेकिन जगह थी तो मैंने कहा अम्मी सारा ही डाल दे एक ही बार में हो जाए। और मेरी नज़र जो है ना वो यहाँ पर जो है ना कलेजी के ऊपर थी। हमारे घर में कलेजी सबको बड़ी पसंद है। भाई जो है ना वो कलेजी खाता तो है लेकिन ना उसके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। अब उससे जो है ना ये कलेजी ख़ास तौर पे जो चिकन की है ना वो नहीं उससे बर्दाश्त होती, तो उसके पेट में इतना दर्द स्टार्ट हो जाता है ना, तो अम्मी उसको जो है ना कलेजी के पास भी नहीं आने देती, ख़ास तौर पे जो होती है ना मुर्गी की। तो वैसे जो है ना बकरे की वो बड़े शौक़ से खाता है, हम सब जो है ना भुनी हुई जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये फ्राई थी तो मैंने कहा चले अम्मी काफ़ी टाइम बाद जो है ना अम्मी बना रही थी, मैं अम्मी को हमेशा से कहती हूँ अम्मी जो कलेजी है ना उसका सालन बना कर खिलाएँ। मुर्गी की जो होती है ना वो जल्दी पक जाती है
और होती भी बड़ी सॉफ्ट है। तो मैंने अम्मी को कहा कि मुझे जो है ना मुर्गी की कलेजी जो है ना वो बना कर खिलाएं। यहाँ पर मुझसे थोड़ी फ्लश जो है ना वो ऑन हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा जो है ना ब्राइटनेस हो गई थी। मैं कोशिश कर रही थी क्योंकि अंधेरे में जो है ना यहाँ पर अम्मी फ्राई करी थी शाम के टाइम पे, तो इसलिए मैं कोशिश करी थी कि थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा हो ताकि अच्छे तरीके से जो है ना रिकॉर्डिंग हो जाए। तो यहाँ पर जो है अम्मी अच्छे तरीके से जो है ना वो चिकन को फ्राई कर रही हैं। तो मेरी नज़र जो है ना वो बार बार मैं अम्मी को कहती थी अम्मी ये जो है ना कलेजी हो नहीं गई, तो अम्मी कहती थी अभी नहीं हुई। तो खैर जब अम्मी जो है ना यहाँ पर कलेजी अच्छी तरीके से पक चुकी थी ना, तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी ये ना हो कि अंदर से कच्ची हो, थोड़ी और पका लें। तो अम्मी ने मुझे बताया कि ये जो मुर्गे की कलेजी होती है ना इसको ज़्यादा नहीं पकाते, अगर ज़्यादा पकाएँ तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और फिर वो खाई नहीं जाती, तो उसकी ग़िज़ाइयत जो है ना बिल्कुल ज़ाया हो जाती है। तो हमारी तरफ चिकन जो है ना वो मेरी छोटी सिस्टर तो उसको पसंद ही नहीं है, वो कहती है मैंने नहीं खाना और उसको ऐसे स्मेल आती है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे जो है ना यहाँ पर दुकानदार हैं वो बहुत अच्छा चिकन देते हैं, और कभी कभी अम्मी मॉल से भी लेके आ जाती हैं ताकि जो है ना चिकन की कोई चीज़ बनानी है तो अच्छे तरीके से जो है ना उसमें स्मेल ना हो। पता नहीं क्या आजकल बीमारियाँ चल रही हैं, आपको पता ही है। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने कलेजी निकाल ली थी और अभी अम्मी ने फ्राई किया था और अम्मी ने बनाना था रोस्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें से जो है ना कलेजी खाना शुरू कर दी। मुझे इतनी भूख लग रही थी ना मैं आपको बता नहीं सकती। तो साथ में खाना भी बन रहा था, लेकिन मैं जब कोर्स करके आती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो मेरा बस नहीं चल रहा था कि कब अम्मी जो है ना ये कलेजी जो है ना वो निकाले और मैं खाऊँ। तो खैर यहाँ पर मैंने एक दो मेरा ख्याल है चिकन भी जो है ना उसकी बोटियाँ भी खा ली थी, और क्योंकि खाने में काफ़ी टाइम था तो यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी ने फ्राई कर लिया था यहाँ पर चिकन, और अच्छे तरीके से अम्मी ने स्टेन कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्टेन करने के बाद जो है बस मैंने आपको बता दिया कि मैंने कलेजी वगैरह खाई थी, और खाने के बाद अम्मी मुझे कह रही थी कि अब आओ इसको जो है ना रोस्ट वगैरह का जो है ना मसाला उसको अच्छे तरीके से हम बना लें। तो यहाँ पर अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च जो है ना उसको अच्छे तरीके से अम्मी ने प्लेट में जो है वो पीस के यहाँ पर रख दिया था। और अब थोड़ी सी अम्मी ने ना हाफ़ प्याली जो है वो दही की डाली है। दही जो है ना वो हमारी तरफ हमेशा फ्रीज़ड होती है, और कभी कभी जो है ना हरा क्या नाम है हरी मिर्च, अदरक, लहसुन जो है ना ये भी अम्मी फ्रीज़ड कर देती हैं इसको अच्छे तरीके से पीस के। तो अब अम्मी ने यहाँ पर सूखा धनिया ऐड किया है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, और 1 ही चम्मच जो है ना अम्मी ने यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड किया है। तो ये सब जो मसाले हैं ना ये इतने अच्छे बने थे ना मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं ना उंगलियां चाटती रह गई थी, और मेरा दिल ऐसे कर रहा था ना कि मैं कच्चा जो है ना चिकन खाना शुरू कर दूँ। वो फ्राई हो चुका था, मैं कह रही थी अम्मी मसाले लगाएं और मुझे दे दे, मैं खाना शुरू कर दूँ। लेकिन अम्मी ने मैरिनेशन के लिए रख दिया था, इस वजह से मैंने टच नहीं किया, नहीं तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मुझे 1-2 बोटियाँ मिल जाएँ और मैं खा लूँ। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने 1 चम्मच जो है वो भरी हुई नमक की ऐड की है, 1 चम्मच अम्मी ने भरा हुआ जो है ना वो ऐड किया है काली मिर्च का, और अब अम्मी यहाँ पर जो है ना तिक्का मसाला ऐड कर रही हैं। ये अम्मी ने 2 चम्मच जो है ना डाले हैं, और इसके बाद जो है मसाले अम्मी ने डाले थे। हाँ, यहाँ पर तकरीबन ½ टीस्पून आपने डाल देनी है टाटरी की, और यहाँ पर अब अम्मी ऐड करी थी फूड कलर, थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे फूड कलर। ये सारी चीज़ें ना अम्मी मुझसे मंगवाई थी, अम्मी ने किचन से चिकन से नहीं। अब यहाँ पर अम्मी ने ऐड किया है काली मिर्च को ऐड किया है, और उधर गरम मसाला ऐड किया था तो अब इसको अच्छे तरीके से है ना अम्मी मिक्स कर रही थी, और अम्मी ने जब मिक्स कर लिया ना तो इतनी अच्छी, मैंने थोड़ा सा ना टेस्ट किया था, मेरी आदत है मैंने थोड़ा सा कच्चा जो होता है ना कीमा वगैरह वो भी मैं टेस्ट कर लेती हूँ, कुछ लोग नहीं टेस्ट करते, मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना ये जो इसका मैरिनेशन का जो मसाला था ना मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, मैंने कहा आपको बताती हूँ अम्मी कैसा बना है, और मुझे इतना अच्छा लगा ना। मैंने कहा जब मैरिनेशन का जो मसाला है इतना मैरिनेशन जो इतनी अच्छी है तो आप खुद सोचो रोस्ट कितना अच्छा होगा। तो जब अम्मी ने अच्छे तरीके से इसको कर लिया मैरिनेट, बाद में हमें याद आया हमने इसमें इमली का गूदा नहीं डाला, तो इमली का पल्प जो है ना ये भी अम्मी ने जो है ना उधर फ्रिज में रखा हुआ था, तो अम्मी ने कहा जाओ उठा कर ले आओ, तो अम्मी ने अब ये भी ऐड कर दिया है, और इसको इस वजह से ना अम्मी बाद में जो है ना वो मिक्स कर रही थी, और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो है अम्मी ने चिकन के ऊपर लगा दिया था इस मसाले को, और जो स्मेल अच्छी आ रही थी मैं आपको बता नहीं सकती। ये मैं आपको एवं नहीं तारीफ़ कर रही, वाकई ही बहुत अच्छा बना था। अगर आप ये सारे मसाले ऐड करते हैं ना तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी और भाई को इतना ज़्यादा पसंद आया था ना, वो हमेशा यही कहता है जब भी अम्मी कहे ना कि तुम्हें रोस्ट बना कर खिलाती हूँ, तो वो हमेशा से यही कहता है कि अम्मी मैंने ये वाला रोस्ट खाना है। आज मेरी तबीयत भी नहीं थी ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना मैंने कहा नहीं, मैंने वीडियो अपलोड करनी है। तो ज़ाहिर बात है जब इंसान लेज़ी हो जाता ना तो फिर लेज़ी ही हो जाता है, फिर वो काम करने का दिल ही नहीं करता। मैंने कहा तबीयत तो फिर ठीक होती रहेगी, लेकिन जो है ना ये भी काम साथ साथ जो है ना ज़िंदगी भी जो है, ज़िंदगी के सारे मामलात जो हैं वो तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। तो आपने लाजमी से मेरे लिए दुआ करनी है। बस ना तबीयत ऐसी अजीब सी हुई है, ढीली ढाली हुई है। तो खैर यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी ने मैरिनेट कर लिया है और अब अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि यहाँ पर बताओ कि इसको जो है ना अलग प्लेट में रखें कि इसी में ही। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से अम्मी ने मसाला लगा लिया है। तो अब नेक्स्ट दिन जो है ना, अब अम्मी ने इसको जो है ना वो लगाया, क्या नाम है, रोस्ट किया था। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है ना गरम मसाला जो खड़ा होता है ना वो ऐड किया है, तेज़ पत्ता है और साथ में जो है ना ये पता नहीं अम्मी ने क्या ऐड किया था, मुझे याद नहीं। हाँ लेमन है, सॉरी, ये ना लेमन के जो है ना छिलके थे और साथ में अम्मी ने थोड़ा सा जो है ना सूखा धनिया ऐड किया है। अब अम्मी यहाँ पर पानी ऐड कर रही हैं। पानी वगैरह डालने के बाद ये जो है ना हम भाप में इसको स्टीम रोस्ट करेंगे, तो ये बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मसाले जो है ना वो कितने अच्छे उसके चिकन के ऊपर जो है ना वो ऐसे फिक्स हो चुके हैं। इतना हमने इसको जो है ना वो मैरिनेट किया है। तो अगर आप 4 से 5 घंटे भी इसको मैरिनेट कर लेना, 3 से 4 घंटे भी, तो आपका जो है ना रोस्ट बड़ा अच्छा बनेगा। लेकिन हमने ओवरनाइट के लिए किया था तो इस वजह से ना इसमें मसाले बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे फिक्स हुए थे, तो बड़े अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर आज फाइनली जो है ना अम्मी का प्यारा सा जो है ना प्रेशर कुकर वो हम इस्तेमाल कर रहे थे। इसको अम्मी जब नहीं इस्तेमाल करती मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मैं अम्मी को कहती हूँ कि जब आप इसको निकाल लिया है आपने तो आप पुराना प्रेशर कुकर क्यों यूज़ करती हैं। तो अम्मी कहती हैं क्या मैं उसको गली में फेंक दूँ, मैं कहती हूँ फेंक दे उसको। तो यहाँ पर जो है तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए अम्मी ने इसको किया था अच्छे तरीके से स्टीम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है ना वो कितने अच्छे तरीके से हो चुका है, पक चुका है, तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अम्मी इसके साथ निकाल रही थी और ये जो बोटी है ना वो हाथ ही नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा अम्मी हाथ से निकाल लें। तो खैर अम्मी जो है ना वो इसी चिमटे के साथ भी कोशिश कर रही थी और हाथ से भी कोशिश कर रही थी निकालने की। तो यहाँ पर प्लेट में जब अम्मी ने रखा और जो इसकी खुशबू थी, यकीन माने सारे इतना खुश हो रहे थे ना, इस रोस्ट को खा के बड़ा मज़ा आया। भाई ने जो है ना दोपहर को खाना खाया था इसके साथ और हमने रात में खाया था। और उसने जो है ना बस थोड़ा सा ही खाता है वो, उसको शौक़ बहुत होता है चीज़ बनवाने का। जब बन जाती है ना तो फिर उसकी भूख जो है ना वो मिट जाती है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो अपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।